करवा चौथ के एक दिन पहले जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं, वहीं अमेठी की गौरीगंज क्षेत्र में एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। गौरीगंज कोतवाली इलाके के गोवावा पूरे शीतला बख्श की रहने वाली रजनीशा करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां जाकर उसने एक शिकायत दी कि उसके पति बद्री प्रसाद की दवा खाने से मौत हो गई। उसने शिकायत में बताया कि बद्री प्रसाद शनिवार को रात 8 बजे अपने खेतों में बने दूसरे घर में गया था, लेकिन वो बहुत देर तक वापस नहीं लौटा और करीब रात के 2 बजे जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके गले में दर्द शुरू हो गया और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उस समय बद्री प्रसाद का शोर सुनकर आसपास के लोग भी उसके घर आ गए थे और फिर रजनीशा को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो भागती हुई गई और गांव में स्थित एक दुकान से दर्द की दवा लेकर आई और फिर उसने वो दवाई अपने पति बद्री प्रसाद को खिला दी और इसके कुछ देर बाद ही अचानक से बद्री प्रसाद की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने FIR लिखी और केस की जांच शुरू कर दी। बद्री प्रसाद के घर के बाहर पहले से ही गांव वालों की भीड़ जमा थी। पुलिस जब घर के अंदर गई तो वहां बेड पर बद्री प्रसाद की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ जाता है। पुलिस ने जब बद्री प्रसाद के घर वालों से बात की तो उसकी मां ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि बद्री प्रसाद का मर्डर हुआ है जो उसकी पत्नी रजनीशा ने किया है और इसीलिए बद्री प्रसाद की मां ने रजनीशा के खिलाफ FIR करवाई। उसके बाद पुलिस ने रजनीशा के फ़ोन की CDR निकलवाई, जिससे साफ हो गया कि रजनीशा के कई सारे लोगों से अफेयर चल रहे थे। उसके बाद पुलिस ने रजनीशा के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ शुरू करी, जिसके दौरान पुलिस को पता चला कि बद्री प्रसाद की पत्नी रजनीशा का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। जब भी बद्री प्रसाद काम के लिए घर से बाहर जाता था तब उसके पीछे से कई आदमी बद्री प्रसाद के घर आते थे और घंटों घंटों उसके घर में बैठा करते थे और इसी बात को लेकर बद्री प्रसाद और रजनीशा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और रजनीशा की अपने ससुराल वालों से भी नहीं बनती थी। इसके बाद पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट करे रजनीशा को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो रजनीशा ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वो यही बोलती रही कि उसने तो बस बद्री प्रसाद को दवा खिलाई थी, उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने रजनीशा से सख्ती से पूछताछ करी और उसकी फ़ोन की CDR दिखाई तो रजनीशा ने सारा सच पुलिस को बता दिया और जो सच उसने पुलिस को बताया वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। रजनीशा ने बताया कि उसके 4 आदमियों से अवैध संबंध थे। जब भी बद्री प्रसाद काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता था तो वो एक एक करके उन 4 को घर बुलाया करती थी। रजनीशा का सबसे पहले अवैध संबंध गांव में रहने वाले सुभाष से बना। सुभाष का DJ का काम था। रजनीशा सुभाष से एक शादी के दौरान मिली थी और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और फिर वो दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन थोड़े टाइम बाद रजनीशा को अब गांव में रहने वाला परमानंद भी अच्छा लगने लगा था और उसके बाद परमानंद से भी रजनीशा का अफेयर चलने लगा। अब रजनीशा का अफेयर 2 लोगों से चल रहा था। थोड़ा टाइम बीता और फिर गांव के रहने वाले अनिल से रजनीशा की मुलाकात हुई और वो भी रजनीशा को पसंद आ गया और अनिल से भी रजनीशा के अवैध संबंध बन गए। अब रजनीशा 3 लोगों के साथ अवैध संबंध में थी। उसे तीनों के साथ ही समय बिताना अच्छा लगता था। वो तीनों को बराबर टाइम दिया करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही रजनीशा अपने किसी रिलेटिव की मैरिज में पड़ोस के गांव गई थी और वहां उसकी मुलाकात उसी गांव के रहने वाले साहिल से हो गई और थोड़ी ही देर की मुलाकात में रजनीशा को साहिल बहुत पसंद आ गया और उसके बाद अब इन दोनों की दोस्ती हो गई और अब साहिल ने भी रजनीशा के घर आना शुरू कर दिया था और इन दोनों के बीच भी अवैध संबंध शुरू हो गए थे। साहिल रजनीशा के सबसे पुराने प्रेमी सुभाष का रिश्तेदार था और सुभाष का DJ वही चलाता था। अब रजनीशा के 4 आदमियों के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन
वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ऐसा ही कुछ रजनीशा के केस में भी हुआ। उसकी अफेयर की जारी उसके पति बद्री प्रसाद को गई और जब उसने रजनीशा से इसके बारे में बात करी तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन जब सुभाष रजनीशा के घर से निकल रहा था तब बद्री प्रसाद ने उसे देख लिया और उसके बाद से ही आए दिन रजनीशा और बद्री प्रसाद के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गईं। बद्री प्रसाद रोज उसकी पिटाई किया करता था। उसने रजनीशा का फ़ोन भी उससे छीन लिया था। डेली डेली की पिटाई से रजनीशा तंग आ गई थी और रजनीशा अब बद्री प्रसाद के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह अपने चारों प्रेमियों को फ़ोन किया और एक एक करके उन्हें समझाती है कि अगर वो चारों रजनीशा से आगे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें बद्री प्रसाद को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि अब बद्री प्रसाद को सब कुछ पता चल गया है। वो डेली उसकी पिटाई करता है और अब कभी भी वो रजनीशा को उन लोगों से मिलने नहीं देगा। सुभाष, परमानंद, अनिल और साहिल चारों ही बद्री प्रसाद का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 19 अक्टूबर को जब बद्री प्रसाद सो जाता है तब रजनीशा सुभाष को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है और फिर सुभाष फ़ोन करके परमानंद, साहिल और अनिल को बुलाता है। अब रजनीशा भी घर से बाहर आ जाती है। फिर परमानंद, अनिल और साहिल तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और सोते हुए बद्री प्रसाद का गला दबाने लगते हैं और रजनीशा और सुभाष घर के बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं कि कहीं कोई आ ना जाए। जैसे ही वो तीनों मिलकर बद्री प्रसाद का गला दबाते हैं, बद्री प्रसाद तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर कुछ गांव वाले उसके घर की तरफ आते हैं, जिसे देखकर रजनीशा और सुभाष भी घर के अंदर चले जाते हैं और सभी मिलकर बद्री प्रसाद की हत्या कर देते हैं। और फिर रजनीशा घर से बाहर आती है और गांव वालों के पूछने पर उन्हें बताती है कि बद्री प्रसाद की तबीयत खराब है और वो उसके लिए दवा लेने जा रही है। बद्री प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसके गले की हड्डी टूटने के कारण उसकी मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने रजनीशा और उसके चारों प्रेमियों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, रजनीशा को अगर बद्री प्रसाद नहीं पसंद था तो वह उससे अलग हो सकती थी, लेकिन अपनी हवस के चलते उसने अपनी लाइफ तो खराब करी ही, साथ में अपने चारों प्रेमियों को भी जेल में भिजवा दिया, जिन्होंने रजनीशा की बातों में आकर बद्री प्रसाद को मार डाला, लेकिन अपने घर वालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली सत्य घटना में सोनाक्षी जी के साथ।